हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी 22 मार्च 2023 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी जो स्टूडेंट है यहाँ पर उसके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो है इस सब्जेक्ट के लिए हमें कुछ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए और उसका सोल्यूशंस भी बताइए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं ओनली फॉर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं आपके 22 मार्च 2023 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड क्लास 12th के पेपर में हुबहू आपको वो प्रश्न दिख सकते हैं और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम इस वीडियो में ओनली फॉर पैसेज के रिगार्डिंग और यहाँ पर जो राइटिंग जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले, यानी राइटिंग और जो रीडिंग जो पोर्शन है इसको हम क्लियर करने वाले, यानी इससे जो है कौन कौन से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको हम किस प्रकार से एग्जाम में टैगल करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट के द्वारा कम जो है यहाँ पर पढ़ी जाती है, इंटरेस्ट भी कम लिया जाता है और इसमें जो है स्कोर काफी कम रहता है। इससे जो है यहाँ पर स्टूडेंट की क्या हो जाती है, परसेंटेज जो है यहाँ पर डाउन हो जाती है। लेकिन इस क्लास को, यानी जो हमारी जो लगातार जो क्लासें आ रही है इंग्लिश कंपलसरी की, जितने भी यदि क्लास आपने 8 से 10 क्लासें आएंगे उनको अच्छी तरह से आपने अटेंड कर लिया तो आपके 100% 70 प्लस, ठीक है, 100 यहाँ पर से 100 में से 70 प्लस नंबर जो है आने की गारंटी हमारी। बस जो हम बता रहे हैं उनको फॉलो करें। जिस प्रकार से हम आपको जो यहाँ पर यानी जो लेवल स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार से क्वेश्चंस को टैगल करें। चाहे आपको आप इंग्लिश में अच्छी हो, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है ज़्यादा तो भी चलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस यानी जो आंसर लिखने का आपको क्या आना चाहिए, एक तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे रीडिंग पोर्शन की। तो रीडिंग पोर्शन में लगभग मैंने देखा है यहाँ पर आपके पेपर पैटर्न में लगभग 4 पैसेज है। कितने पैसेज है? 4 पैसेज है। और मान सकते हैं कि एक पैसेज का यदि 4 नंबर भी है तो आपके कितने बन रहे? 4 कितने बन रहे हैं? 16 नंबर, यानी 16 से 20 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पोर्शन में है। यानी आप जो है सिर्फ पैसेज से आप 20 नंबर गेन कर सकते हैं। अब आपको पैसेज करने का क्या तरीका है, एग्जाम में कोई भी पैसेज आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही पैसेज आएगा। बस आपको करने का जो तरीका है, पैसेज को हल करने का तरीका एक ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने आप सभी को बता दिया था, आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है। यदि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है तो ही आप पैसेज को पढ़े, बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस कौन कौन से, जो 1 से जो यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 तक जो क्वेश्चंस है उनको देखना है, यानी जिनके आंसर आपको इन पैसेजेस में से लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, what happens when we read a great book again and again, whose judgment about a book can be beyond doubt, what should a library for poor men me have, ठीक है, men have, and what value does a great book carry, how does a great book grow with the reader's mind। ठीक है, किस प्रकार से जो यहाँ पर कैसे एक ग्रेट बुक जो है एक अपने माइंड को क्या करती है, रीडर्स के माइंड को क्या करती है, ग्रो करती है। तो वो कैसे करती है, इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है ना, जो मेन वर्ड है उसको आपको पता करना है। यदि आपने ये तरीका जान लिया, मेन वर्ड को पता कर लिया ना, तो आपके नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, इसमें क्या है, एक मेन वर्ड है, यही एक मेन वर्ड है और इसको आपको सर्च करना है पैसेज में। यानी आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे इधर गिद्र का जो यहाँ पर जो शब्द है, इसके इधर गिद्र का जो सेंटेंस है वही इस सभी की जो है इस क्वेश्चंस का आंसर है। तो अब यहाँ से आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें। तो द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस मोर देन वंस, अन ए रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम एंड इवन मोर मैन वी वांटेड टू रीड इन द फर्स्ट टाइम एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट विद फाइंड मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इन इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे जो फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक आपको यहाँ पर मिल गया होगा। तो अब यहाँ पर आपको देखिए किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसका एकदम जो सटीक आंसर है वो मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका क्या बताना है कि ये जो ग्रेट बुक है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक है वो क्या है, ये इसका जो आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे लीजिए सबसे पहले आपको लिखना है कि द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वेदर नहीं लिखना है, आपको वेदर नहीं
लिखना है। अब आपको सीधा का सीधा आपको क्या लिखना है, यहाँ पर वी वांट टू, ठीक है, वी वांट टू रीड इट वंस मोर देन वंस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओनली लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं ओनली लिखना, लेकिन यहाँ पर आपको वेदर नहीं लिखना है और आपको सीधा करना है वी वांट टू रीड इट वंस मोर वंस देन वंस। ये इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और आपका 1 नंबर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, न तो इंग्लिश को समझा है न इंग्लिश की हिंदी की है, बस आपने जो है यहाँ पर क्या किया, आपको बस यहाँ पर मेन वर्ड से आपको आंसर पता करना है, आंसर से आपको सेंटेंस पता करना है कि पैसेज में ये सेंटेंस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। तो कैसा लगा तरीका? आपने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रीड ए ग्रेट बुक अगेन एंड अगेन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंस यानी क्या हुआ जब जो है हमने एक ग्रेट बुक को बार बार जो है यहाँ पर रीड किया है, ठीक है, जब हमने बार बार रीड किया है तो क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके मेन वर्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अगेन एंड अगेन क्या हो जाएगा, इसका एक मेन वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर आपको इन्हीं लाइन्स में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हीं लाइन्स में आपको क्या करना है, सर्च करना है कि कौन से सेंटेंस में अगेन एंड अगेन जो वर्ड्स है उसका यूज हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड जजमेंट, ठीक है, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट ऑफ जनरेशन, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बट हटा दीजिए, देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Whose judgment about a book can be beyond doubt। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर डाउट मेन वर्ड है और एक जजमेंट मेन वर्ड है, इनको आपको सर्च करना है इस पूरे के पूरे पैसेज में कि कौन सा इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक लिखा है, ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रेहेंस्ड बाय द यंग मैन पर्सन इन द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट, ठीक है, यानी बजाय इन द सरफेशियल वे ओनली द सरफेस, ठीक है, ये सभी का जो इसका जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट शुड ए लाइब्रेरी फॉर पुअर मैन हैव, एंड इसका यहाँ पर जो है यहाँ पर पुअर मैन, ठीक है, ये इसका क्या है, एक मेन वर्ड है। हाउ डज ए ग्रेट बुक ग्रो विद द रीडर्स माइंड, तो यहाँ पर ग्रो जो यहाँ पर द रीडर माइंड है, ये इसका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये मेन वर्ड है। तो ये इस प्रकार से आपको मेन वर्ड को सर्च करके इनका जो है आंसर आपको फाइंड करना है। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 नीचे दिए गए यहाँ पर मीन्स है, सिमिलर वर्ड पूछे जाएंगे आपको, एक तो सिमिलर वर्ड आपको पूछे जाएंगे, एक आपको किन्हीं पैसेज में आपको ऑपोजिट भी मिलेगा। इन दोनों को आपको आंसर, इनका भी जो आंसर आपको पैसेज में मिलेगा, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट कैपेबल ऑफ बेइंग रॉन्ग, ठीक है, बेइंग रॉन्ग यानी जो गलत ना हो, ठीक है, या गलत की क्षमता ना हो, ऐसा कुछ इसका जो है यहाँ पर अर्थ होगा। इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका जो मीन्स है याद रखना है आपको, इनफेलिबल हो जाएगा। इनफेलिबल का जो अर्थ होता है वो होता है अचूक होता है, ठीक है, अचूक, जो कभी सूखा ना हो, अचूक है, इनफेलिबल का अर्थ हो जाएगा। अंडरस्टूड जो मीन है, इसका जो मीन क्या हो जाएगा, एंड्यूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें जो पैसेज में आया हुआ है एक शब्द है एंड्यूर, और यहाँ पर इन्वॉल्विंग ओनली फॉर द सरफेस और आउटसाइड पार्ट, यहाँ पर आपने एक शब्द देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्रहेंडेड, ठीक है, कॉम्प्रहेंडेड, और यही इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ये इसका सिमिलर वर्ड है कॉम्प्रहेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राइटिंग पोर्शन की। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है राइटिंग पोर्शन, और यहाँ पर लगभग 30 नंबर का यहाँ पर आपके राइटिंग पोर्शन रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर
आपकी जो यहाँ पर राइटिंग पोर्शन में एक तो आपको ध्यान रखना है नोटिस के बारे में, एक आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखने का बोला जा सकता है, एक आपको यहाँ पर लेटर की जो तीनों जो टाइप्स है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल लेटर, इनके फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखने का भी जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर पैराग्राफ लिखो। इनमें से आपको स्मार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों यहाँ पर चारों याद करने की या फिर फॉर्मेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप नोटिस को क्लियर कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर रिपोर्ट को क्लियर लीजिए इनमें से, क्योंकि ये अथवा में क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आपको लेटर का तो होना ही चाहिए, तो ये यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिस राइटिंग सिखाएंगे कि कैसे की जाती है नोटिस राइटिंग। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आपको इसका फॉर्मेट जो है ना वो क्लियर रखना है कि इसका फॉर्मेट क्या है। जब तक आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नोटिस राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन से। योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शंस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे, एज एन इंचार्ज प्रिपेयर ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच, सॉन्ग्स एटसेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी लादूसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नोटिस लिखने के लिए यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, आपके स्कूल का यहाँ पर आपके स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जो यहाँ पर दिया गया है वही आपको नाम लिखना है। उसके बाद उसका फॉर्मेटिंग देखिए, यहाँ पर इस तरफ डेट आएगी। सबसे पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, राइट साइड में जो है ना वो आपको डेट लिखनी है। यदि आपने ये राइट से लेफ्ट साइड में लिख ली तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक नंबर वैसे भी आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट का आपके नंबर है। तो सबसे पहले राइट साइड में आपको डेट मेंशन करनी है, फिर आपको लिखना है नोटिस लिखना है, बड़े से बड़े यहाँ पर सभी कैपिटल वर्ड्स में नोटिस भी आपको लिखना बहुत ही आवश्यक होगा। फिर आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे पर एनुअल फंक्शन है और यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट आर बीइंग इन्फॉर्मेड दैट अवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शंस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर, ठीक है, 20 इन द स्कूल हॉल। दोज हु विश द पार्टिसिपेट in the functions may give their names and to the undersigned by 28 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और अपना नाम लिख लिए और इंचार्ज जो भी इंचार्ज है इसका उसका आपको नाम लिखना है। तो ये लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर रहेगा। तो इसका यदि आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर है, यदि आपको फॉर्मेट एक बार आप यहाँ पर 3-4 आपको यहाँ पर क्या करने होंगे, नोटिस को पढ़ने होंगे। फिर आपके सामने कोई भी टाइटल है उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके फॉर्मेट को लिखकर आप क्या बना सकते हो, एक नोटिस तैयार कर सकते हैं। तो ये एक राइटिंग का पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर्स है। अब लेटर्स में यहाँ पर सबसे पहले बात करें फॉर्मल लेटर का जो है यहाँ पर क्या फॉर्मेट रहता है, इनफॉर्मल जो लेटर है उसका क्या फॉर्मेट है और जो ईमेल जो लेटर है इसका क्या फॉर्मेट है। तो आपके सामने एक यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर ये है कि आपके फ्रेंड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर अरुण, आपका नाम अरुण है, यू हैव इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड। आप फ्रेंड सिस्टर्स ड्यूरिंग द समर वेकेशंस रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सपेक्टिंग द इन्विटेशन। आपको एक्सेप्ट करना है इन्विटेशन, उसके आपके दोस्त की जो यहाँ पर सिस्टर है उसकी शादी है और उसको आपने उसने जो है आपको इनवाइट किया तो उसको रिप्लाई भी करना है आपको। तो रिप्लाई में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपको उसका एड्रेस लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द मैरिज फॉर योर एल्डर सिस्टर मधु ऑन December 15, 20 आई फील honored and obliged. I shall be delighted to be precious the occasion to wish the newly weds a very happy। कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा आपको लिखना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट ये रहेगा। यदि आप इनफॉर्मल में लिख रहे हैं कि विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली एंड अरुण, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फॉर्मेट है। आपको लेफ्ट साइड में इसका एड्रेस लिखना है और लेफ्ट साइड में उसका नीचे रिगार्ड्स लिखना है और फिर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको इस प्रकार से तैयार करना है। फॉर्मल लेटर का कुछ स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका कुछ फॉर्मेट अलग होगा। आपको फॉर्मेट को पहचानना है और फॉर्मेट बनाने के नंबर
नंबर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने लिखा डिस्क्रिप्शन कुछ और है, आपने कुछ अदर लिख लिया है, लेकिन यदि आपने फॉर्मेट सही बना रखा है, कुछ आपने सही बना रखा है, तो आपके नंबर जो है अच्छे ही बनेंगे, कोई भी आपका नंबर कट नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपके सामने आ जाती है रिपोर्ट। रिपोर्ट भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इको क्लब ऑफ योर स्कूल लॉन्च्ड स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव इन द स्कूल एंड इट्स नेबरहुड, ए सेक्रेटरी ऑफ एक द क्लब राइट ए रिपोर्ट। अब आपको रिपोर्ट लिखनी है और रिपोर्ट की जो लेंथ जो रहेगी वो 100 से 125 रहेगी, ये आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य पर लिखनी है, स्वच्छता पर लिखनी है, ट्रेन एक्सीडेंट कोश हवक उस पर लिख सकते हैं, स्टूडेंट स्ट्राइक जो है उस पर आप जो है एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट का फॉर्मेट सिंपल है, आपको स्थान लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है जो कि राइट साइड में लेफ्ट साइड में मेंशन करनी है, और नीचे पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर नीचे कुछ भी आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने राइटिंग पोर्शन है। एक यहाँ पर ट्रांसलेट का आएगा कि आपके सामने एक इंग्लिश का यहाँ पर कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये भी एक काफी सिंपल है। जैसे यहाँ पर एक वाटर पर आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स इज सब्सटेंशियल प्रोपोर्शंस ऑफ फ्री कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ साइक्लोलॉजी एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट वाटर। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम सटीक हिंदी में लिखने की आवश्यकता है, आप कुछ बना कर इसमें से जो मेन जो वर्ड है उनके बारे में हिंदी अर्थ जो आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दो है डिसिप्लिन और वाटर पर, ये काफी जो एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनमें से आ सकते हैं 22 मार्च 2023 के पेपर में। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। और भी यहाँ पर क्लासें लिखने वाले हैं जो 22 मार्च 2023 इंग्लिश कंपल्सरी पेपर के लिए रामबाण साबित होगी। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आएगी, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, यानी किस प्रकार से आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को टैकल करना है, यानी एग्जाम में 22 मार्च 2023 तक आपको अच्छे से यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इतना हम कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे कि आपके 100% जो है यहाँ पर 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स जरूर आएंगे, यानी 70 प्लस सभी के बनने वाले। यदि आप हमारे लगातार 22 मार्च 2023 तक जितनी भी हमारी क्लासें जो यहाँ पर लगने वाली हैं उन सभी को अटेंड करते हैं, तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करिए, और यहाँ पर हमारी वेबसाइट के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।